वो बिल्कुल बरसाती मेंढक है। वो 4 साल कहाँ गए थे? 4 साल उनको क्यों नहीं याद आया जनता? अब जब चुनाव का समय नज़दीक बचा है तब उनको बेचैनी छाया हुआ है। उनकी बेचैनी को मैं समझ रहा हूँ कि तो पुराना जग जाहिर है कि वो स्पिरिट का काम करते थे, बस एजेंटी का काम करते थे। उसी क्रम में पुलिस का लाठी स्पिरिट का धंधा में खाए हैं तो उनका गोड़ हाथ दोनों टूटा है। जो राज रहा उनको सबसे पहले तो अपना विकास को गिनाना चाहिए कि आखिर उन्होंने 15 साल में क्या नवादा के लिए किया। क्या नवादा में कभी कोई विकास पे कभी चर्चा किए? गोविंदपुर में क्या विकास किए? नवादा में क्या? शिक्षा के क्षेत्र में नवादा में क्या कर रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें स्कूल का व्यवस्था जो है बहुत अच्छा सुधार हुआ है। डिग्री कॉलेज भी एक रजौली अनुमंडल में खोलने की बात चल रही है। ज़मीन चयन उनका विकास यही हुआ कि जो टीचर है उसको तंग करना है कि मेरे पार्टी में जुड़ जाओ, मेरा कार्यकर्ता बन जाओ। जिसे घर में आंगनबाड़ी है उसको तंग करना है कि भाई मेरे अंडर में काम करो। और जो डीलर है उसको तंग करना है। उनका तो पुराना धंधा रहा है तहसीली करना। कि आप चापाकल देते हैं तो चापाकल आप उस आदमी को नहीं दे रहे हैं कि जिसके पास क्षमता नहीं है वो करवा सकता है। आप चापाकल उस आदमी को देते हैं कि जो मतलब 50,000 लाख रुपए उसको क्षमता है वो करवा सकता है। तो इस वक्त बता दें कि नवादा में है और नवादा में लगातार चुनाव का माहौल चल रहा है। 2025 में इसी साल चुनाव होने वाला है और राजनीति का माहौल थोड़ा गरमाया हुआ है। और नवादा के पूर्व विधायक कौशल यादव जो कि राजबल्लभ परिवार पे कुछ बहुत अभद्र सा टिप्पणियां की है, ये सब मुद्दे पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ अशोक यादव नवादा MLC हमारे साथ बातचीत करने भैया पहले आपको बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद पत्रकार जी। कौशल यादव आपके परिवार पे बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं कि वो काला पहाड़ है जो जेल में है। सबको पहले देखता था तो सबको सेक्स की नज़र से देखता है। गलत बात है। वो एगो देहात में कहावत है, छलनिया दूसता है सुईवा के। जो अपने ख़त्म है, जिसको अपने 172 को छेद है वो दूसर को क्या दूसता है। और 100 चूहा खा के बिल्ली अब चल रहा है हज को। वही बात है, वो पहले अपना चरित्र को देख ले उसके बाद किसी पे टिप्पा टिप्पणी करे। बोल रहे हैं आप लोग गिड़गिड़ा रहे हैं नीतीश कुमार से। जब तक जनता का मान लीजिए आशीर्वाद प्राप्त है, जब तक किसी से गिड़गिड़ाने का कोई आवश्यकता नहीं है। कहाँ आपको लग रहा है, कहाँ हम लोग को देखे हैं गिड़गिड़ाते हुए राजनीति में? बताइए। छुड़वाने के लिए बोल रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसा कहीं कोई मामला नहीं है। वो तो कोर्ट का मामला है। कोर्ट अपना काम किया है, आगे भी अपना काम करेगा। हम लोग को कोर्ट पे पूरा विश्वास है जी। और बहुत से सारे आरोप लगा रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? वो सारा आरोप निराधार है। कोई भी मामला में किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। यादवों से आप लोग वोट लेके ठग लिए हैं सारे यादव, नवादा के यादवों को। हम लोग तो कोई जाति विशेष पे राजनीति करते नहीं है, सभी समाज को लेके चलते हैं। और आज कोई नया हम लोग का लगाव पब्लिक से थोड़ी है। 1990 1985 हमारे दादाजी ही राजनीति का जब शुरुआत किए थे, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे पिताजी किए। उसको फिर आगे बढ़ाने का काम हमारे नेता राजबल्लभ यादव जी किए। कहाँ कहीं कोई शक अथी की बात है, गिड़गिड़ाने की बात है जी। और फिर बोल रहे हैं कि दोहरी राजनीति कर रहे हैं वो लोग। राजबल्लभ परिवार जो भी है काला पहाड़ दोहरी राजनीति करते हैं। उनको तो सबसे पहले 15 साल जो पति पत्नी का जो राज रहा, उनको सबसे पहले तो अपना विकास को गिनाना चाहिए कि आखिर उन्होंने 15 साल में क्या नवादा के लिए किया। क्या नवादा में कभी कोई विकास पे कभी चर्चा किए? गोविंदपुर में क्या विकास किए? नवादा में क्या विकास किए? दोनों जगह उनकी पति पत्नी का शासन रहा 15 साल। उनका विकास यही हुआ कि जो टीचर है उसको तंग करना है कि मेरे पार्टी में जुड़ जाओ, मेरा कार्यकर्ता बन जाओ। जिसे घर में आंगनबाड़ी है उसको तंग करना है कि भाई मेरे अंडर में काम करो। और जो डीलर है उसको तंग करना है। उनका तो पुराना धंधा रहा है तहसीली करना। और जो उनका गोड़ हाथ जो टूटा है वो किसी से छिपा हुआ है कि कौन चीज़ में टूटा है। वो तो पुराना जग जाहिर है कि वो स्पिरिट का काम करते थे, बस एजेंटी का काम करते थे। उसी क्रम में पुलिस का लाठी स्पिरिट का धंधा में खाए हैं तो उनका गोड़ हाथ दोनों टूटा है। तो सब जान रहा है। कोई स्वतंत्रता सेनानी में टूटा है क्या गोड़ हाथ? चुनाव भी आ रहा है 2025 में, तो इसको कैसे देखते हैं? 2025 में जनता के बीच में जाएंगे। जनता के बीच में जो हम लोग काम किए हैं उस काम को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हम लोग तो लगातार कभी 5 साल का तो ऐसा नहीं है कि चुनाव आया है तो चुनाव के समय हम लोग निकलते हैं। हम लोग तो हमेशा जनता के बीच। बोल रहे हैं कि आप बोले थे कि जीत के जाएंगे तो RJD में जाएंगे, लेकिन JDU में क्यों शामिल हो गए? कब बोले थे, कहाँ बोले थे? बोल रहे हैं वो कि बोल ठग के सबको ले गए हैं, बोले थे। हम लोग को तो सब लोग वोट दिया। जदयू के भी लोग दिया, बीजेपी के लोग भी दिए, RJD के भी लोग दिए। सभी लोग का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। कोई एक व्यक्ति से हम लोग जीत सकते थे क्या? सभी लोग का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तब हम लोग जीत के गए हैं। लालू परिवार, अच्छा आप लोग के बोले कि बनाने का हाथ लालू परिवार का है, लेकिन लालू परिवार को गाली देने का काम किए थे राजबल्लभ परिवार। बिल्कुल निराधार ऐसा चीज़ है। ऐसा कहीं कोई मामला नहीं है। आपको बताते हैं पत्रकार जी, शायद आपको जो अभी बहुत सारा नौजवान साथी लोग हैं उनको पता नहीं है। 1990 उन्हीं को बताना है। 1990 में हमारे पिताजी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते थे। लालू जी की सरकार जब 1952 में अल्पमत में आया था, उस समय
हमारे पिताजी बीजेपी से थे और 13 विधायकों के साथ बीजेपी से टूट के लालू यादव जी को मजबूत किए, जो कि उनका सत्ता शासन जो है 2005 तक चला, 2005 तक चला। तो कहाँ कहीं हम लोग को किसी के साथ ठगने या फगने का काम है? ठगने का काम तो उन्होंने किया। पिछले जो लोकसभा का चुनाव हुआ, किस दल में थे और किस दल के साथ काम कर रहे थे, किस लोगों के साथ काम कर रहे थे, किसी से छिपा हुआ है क्या? सर एक जनता की सवाल है, जैसे कि आप चापाकल देते हैं तो चापाकल आप उस आदमी को नहीं दे रहे हैं कि जिसके पास क्षमता नहीं है वो करवा सकता है। आप चापाकल उस आदमी को देते हैं कि जो मतलब 50,000 लाख रुपए उसको क्षमता है वो करवा सकता है। इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, हम लोग तो चापाकल सार्वजनिक जगह पे देने का प्रयास करते हैं कि सार्वजनिक जगह, पब्लिक प्लेस जहाँ है वहाँ हो जाए, क्योंकि फंड का राशि बहुत कम होता है और उसी फंड में पूरे 14 प्रखंड को हम लोग को देखना रहता है। तो उसी के हिसाब से कितना 1-2 चापाकल और एक पंचायत में जाने का काम, देने का काम हम लोग कर रहे हैं। जी। और भी बहुत सारे लोग हैं, कैसे देखते हैं कौशल यादव के बयान को? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद यादव है जी। कौवा कुल। विरोध करते हैं, लेकिन विरोध ऐसे नहीं करना चाहिए जिससे वो कर रहे हैं। राजनीतिक में विरोध राजनीति से किया जाता है जी। ये नहीं कि लगता है कि लड़ाई झगड़ा कर देते हैं। बहुत सारे अभद्र बात बोलते हैं जी, जो नहीं बोलना चाहिए था इनको ऐसे जी। युवाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? युवा, पूरा देश नौजवानों का देश है, युवाओं का देश है और युवा को अच्छा रोजगार देने की और ज़रूरत है, शिक्षा और अच्छा देने की ज़रूरत है। उसके लिए हमारा सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में नवादा में क्या कर रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें, स्कूल का व्यवस्था जो है बहुत अच्छा सुधार हुआ है। डिग्री कॉलेज भी एक रजौली अनुमंडल में खोलने की बात चल रही है। ज़मीन चयन, उचित ज़मीन जो है वो चयन नहीं हुआ है, इसी कारण रुका हुआ है। जैसे ही ज़मीन उपलब्ध होगा आपको यहाँ डिग्री कॉलेज खुलेगा। यहाँ पीजी की पढ़ाई जो कॉलेज में नहीं हो रहा है, उस कॉलेज में शुरुआत करने की बात भी चल रही है। हम लोग तो लगातार इसमें हैं कि भाई जो लोग हैं उनको अच्छा स्कूल लेवल पे अच्छा शिक्षा मिल सके, कॉलेज में जाए तो कॉलेज की अच्छा पढ़ाई हो सके और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई नहीं है उसको भी हम लोग चालू करने जा रहे हैं, ताकि यहाँ के छात्र छात्राओं को गया और पटना जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। बगल में आपका मेडिकल कॉलेज खुल गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है। लगातार सरकार तत्पर है शिक्षा के क्षेत्र में जी। अच्छा, लोग जब हम लोग जनता के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि जो पूर्व में MLC था सलमान रागिब जी, उनको कोई पहचानता तक भी नहीं था, लेकिन अब जो MLC अशोक यादव जी, उनको बच्चा तक जानता है, तो उनको धन्यवाद कैसे दीजिएगा? हम लोग तो कहें कि हमारा पूर्वजों से, हमारे दादाजी के समय से राजनीति हम लोग का घर में चलते आ रहा है और राजनीति हम लोग को लोभ लालच, कोई पैसा कमाने के उद्देश्य से हम लोग नहीं करते हैं, जनसेवा के भावना से हम लोग करते हैं। और उन लोग जो बाकी लोग जो है, जो लोग किसी पे टिप्पा टिप्पणी कर रहा है, वो बिल्कुल बरसाती मेढक है। वो 4 साल कहाँ गए थे? 4 साल उनको क्यों नहीं याद आया जनता? अब जब चुनाव का समय नज़दीक बचा है तब उनको बेचैनी छाया हुआ है। उनकी बेचैनी को मैं समझ रहा हूँ कि क्यों बेचैनी है, कहाँ दर्द है, कहाँ फंसे हुए हैं, वो सब हम लोग समझ रहे हैं जी। और फंसे ही रह जाएंगे, ये भी हमको पूरा विश्वास है जी। चलिए सर, ये थे हमारे साथ नवादा के MLC अशोक यादव जी। इनसे जो भी सवाल किए बहुत बारीकी से अपना जवाब दिए। बल्कि आप क्या सोचते हैं इनके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।